नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आपकी अर्निंग जो है वह 30 से 50 हज़ार रुपये आसानी से बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई विशेष कार्य नहीं है, किसी काम में आप नहीं लगे हुए हैं, तो भी या दोस्तों आप कोई छोटा-मोटा शॉप चलाते हैं, तो भी ये बिज़नेस आइडिया आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर दोस्तों आप लोग घर बैठे ही अपना 30 से 50 हज़ार रुपए महीने के कमाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये बहुत ही शानदार आपका बिजनेस प्लान होने वाला है। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मेरे पास यहाँ पे कमेंट किया हुआ था कि सर, जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके बाद कैसे हम आईडी ले सकते हैं, कितना हम महीने की अर्निंग इसमें से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो समझ लीजिए कि पूरे यूट्यूब पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सारी बातें एक ए टू जेड ओपन करके बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग विश्वास कीजिए, आप सर्च कर लीजिएगा, किसी भी चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, ऐसा वीडियो आपको बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जो बिजनेस प्लान मैं आपको यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से संबंधित आज के वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि आपका जो इसमें यानी कि बैंकिंग आईडी लेने के लिए या बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना निवेश करने के लिए अमाउंट होना चाहिए। तो लोग घबराते हैं इसमें कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने पास रखना आवश्यक है, कि कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख आपके पास अमाउंट हो, तभी आप ये बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास केवल 20 से 25 हज़ार रुपये हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा अर्निंग करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है आपके पास कि 2-3 लाख रुपए अमाउंट हो तब आप बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट करें। बैंकिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? विड्रा का हो गया, उसके बाद जो आपका ट्रांसफर हो गया, लोगों का आप करते हैं ट्रांसफर, इसी के विषय में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास 2-3 लाख रुपए इकट्ठा हो तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। आपके पास दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 25 हज़ार रुपए हैं, तो समझ लीजिए कि यह बिजनेस आपका बहुत आसानी से, कम खर्च में, कम निवेश में बहुत ही शानदार बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। कैसे होगा, बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों आपको 50 हज़ार रुपए से भी ज़्यादा महीने के मैं अर्निंग करवाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सुनिए, पहले मेरी बात को अच्छी तरह से समझिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कम से कम आपके पास 25 हज़ार रुपये होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई सा भी शॉप चलाते हैं, चाहे वो आपका मर्चेंट का हो, या दोस्तों कोई फैशन का हो, या कॉस्मेटिक सेंटर हो दोस्तों, या मान लेते हैं आपके पास जैसे कि क्लॉथ यानी कि कपड़े का कोई आपका बिजनेस है दोस्तों, छोटा मोटा सा, तो उसमें भी आप इसको अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर को। या आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी दोस्तों आप सिर्फ छोटे से काम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपके पास दोस्तों एक एंड्रॉयड फोन तो होगा ही, ये तो मुझे विश्वास है। ठीक है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास एक बड़ा फोन तो संभवतः है ही, छोटा फोन आपके पास नहीं है। तो फोन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, कंप्यूटर लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, लैपटॉप लेने की आवश्यकता भी आपको यहाँ पे नहीं है। आपका फोन ही आपको दोस्तों यहाँ से 30 से 50 हज़ार रुपए आसानी से कमवाएगा। कैसे, समझते रहिए बात को। दोस्तों, आपको 25 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, अब दोस्तों लगभग मान के चलिए कि कुछ आईडी ऐसी है बैंकिंग की जो कि आपको 3 से 500 रुपए में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, कुछ आईडी ऐसी है जो कि आपको लगभग 1,000 रुपए में आसानी से मिल जाती है। उसमें दोस्तों फैसिलिटी जो भी आपके मिलने होती हैं, वो सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं स्पाइस मनी है दोस्तों, उसके बाद पेनियर बाई है। ठीक है, इसमें दोस्तों लगभग 50 सर्विस से भी ज्यादा सर्विस अवेलेबल हैं।
ठीक है। तो देखिएगा इसमें दोस्तों आपका सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें IRCTC हो गया, मतलब यह हुआ कि जो जैसे जिससे आप लोग रेल टिकट बुक कर सकते हैं वो भी आईडी मौजूद है, फ्लाइट टिकट की आईडी मौजूद है दोस्तों। इसमें आपका जैसे मान लेते हैं कि AEPS यानी कि विड्रॉ करने की आईडी अवेलेबल है आपके पास दोस्तों, इंश्योरेंस करने की आईडी अवेलेबल है आपके पास दोस्तों, पैन कार्ड बनाने की आईडी अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास लोगों के खाते में पैसे को ट्रांसफर करने की आईडी इसमें अवेलेबल है, रिचार्ज करने की आईडी अवेलेबल है, साथ साथ दोस्तों इसमें बिल पेमेंट की भी आईडी अवेलेबल है, ठीक है। फास्टैग की आईडी अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जो कि इन दोनों के दोनों बैंकिंग ऐप में अवेलेबल हैं, ठीक है, जहां से कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन मैं इसकी बात अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, आपको केवल मैं यहां पे AEPS के माध्यम से कमवाने वाला हूं, मतलब आधार से पैसा निकालने के माध्यम से मैं आपको यहां से आपकी बिजनेस जो है वो 20 से 25 हजार रुपए में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप 1,000 रुपए का लगभग मान लीजिए कि आईडी आपका लेने में लग जाएगा, तो कोई बात नहीं है। बचा आपके पास कितना, 24,000 बचा दोस्तों। 24,000 में से आप मान के चलिए कि लगभग 2,800 से 3,000 के आसपास में आपके पास एक फिंगर डिवाइस आ जाएगी, जिसमें आप मंत्रा ले सकते हैं, मार्फो ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां से एक फिंगर डिवाइस ले सकते हैं, लगभग मान के चलिए कि 2,800 से 3,000 रुपए में। तो मान लीजिए आपके खर्चे हो गए, बचा कितना आपके पास, फाइनली 20,000 रुपए अभी बचा हुआ है। तब दोस्तों एक बात आप समझिए अच्छी तरह से, आपने देखा होगा कि आपके सेक्टर में ही, आपके क्षेत्र में ही दोस्तों, गली मोहल्ले में कुछ दुकानें हैं जहां पे कि बैलेंस को विड्रॉ किया जाता है। वहां पे दोस्तों आप लोग जाते हैं, 1,000 आपको निकालना होता है तो आप 10 रुपए दोस्तों वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज दे देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बैंकिंग सेक्टर है, एप्लीकेशन जो आपके प्राइवेट हैं, ठीक है, एक मोबाइल से ऑपरेट होने वाले हैं दोस्तों। यहां पे आप जब भी विड्रॉ करते हैं तब अपने कस्टमर से 10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं 1,000 के पीछे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं आपको यहां पे बिल्कुल ओपनली बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे 10 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है 1,000 विड्रॉ करने के एवज में, ठीक है। तो आप समझिए अगर आपके पास 20,000 रुपए दोस्तों यहां पे आप लेकर के बैठते हैं अपने बैंकिंग शॉप पे, तब दोस्तों ऐसे में अगर आप 20,000 रुपए का विड्रॉ करते हैं तो 200 रुपए आपके पास वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब यही 20,000 रुपए आपके पास आ जाते हैं आपके वॉलेट में, तब दोस्तों आप इसको क्या काम करते हैं, कोई दोस्तों अपने बैंक में पैसे डालने के लिए भी आपके शॉप पे आता है तो आप उससे भी चार्ज करते हैं 10 रुपए 1000 के हिसाब से। तो वही जो 20,000 रुपए आपने विड्रॉ किया था दोस्तों आपके वॉलेट में है, जब आप उसको किसी दूसरे आदमी के, दूसरे कस्टमर के बैंक खाते में वापस पैसा ट्रांसफर करते हैं, तब दोस्तों ऐसे में 10 रुपए आप प्रति हजार के हिसाब से उससे भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तब कितना हो गया, 20,000 रुपए आपने विड्रॉ किया था दोस्तों, आपको 200 रुपए मिला हुआ था, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज में। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम किया, वही 20,000 रुपए अन्य किसी लोगों के खाते में आपने ट्रांसफर किया, 200 रुपए आपको उससे भी मिल गया आपका, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी यहां पे 400 रुपए आसानी से हो गई। अब दोस्तों देखिए ये तो एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई, इसके बाद भी दोस्तों आपने जो विड्रॉ किया हुआ था उसमें से आपका कम से कम मान के चलिए कि 30 से 40 रुपए आसानी से कमीशन मिल जाता है आपके आईडी की तरफ से। जिस भी कंपनी का आपने आईडी लिया हुआ है उस आईडी की तरफ से दोस्तों आपको लगभग 30 से 40 रुपए कमीशन भी मिल जाता है 20,000 पे, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, आपके पास हमने कहा 25,000 रुपए है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, 30 से 50,000 रुपए महीने अर्निंग करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि 20,000 रुपए में लगभग 450 रुपए आपके यहां पे एक दिन में आसानी से अर्निंग हो जा रही है, ठीक है। तो आप क्या काम कीजिए, एक महीने के लिए अपनी वो टोटल कमीशन या टोटल एक्स्ट्रा चार्ज की अर्निंग को दोस्तों बचा लीजिए। तो आपके पास अभी बिजनेस के लिए 20,000 रुपए था दोस्तों, एक महीना आपने काम कर लिया, आपका लगभग एक महीना में देखा जाए तो 12 से 13,000 रुपए आसानी से अर्निंग हो चुकी है। तो आप उसको अपने इस 20,000 रुपए में इंक्लूड कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। आप एक महीने उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। अब आपने मिला दिया तो आपके पास टोटल दोस्तों देखा जाए तो नेक्स्ट महीने पैसा कितना हो गया, 33,000 रुपए हो गया। अब दोस्तों उस 33,000 रुपए का आपने दूसरे महीने में जब भी लेन देन किया तो वो 33,000 रुपए दोस्तों आप लोग इसी तरीके जैसे मैंने आपको बताया, पहले विड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसफर कीजिए, दोनों से आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपके आईडी की तरफ से भी आपको कुछ कमीशन अच्छा खासा मिल जाएगा।
तो इससे ये होगा दोस्तों कि सेकंड वाले महीने में आपके पास जब 33,000 रुपए है, जब आपने 33,000 रुपए लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है पहले दिन से लेकर के एक महीने लास्ट तक, तब दोस्तों दूसरे महीने के अंत में आप देखेंगे तो आपका जो इनकम है दोस्तों वो कम से कम 21,000 रुपए होगा। जो आपके पास 33,000 रुपए अवेलेबल हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं, उसकी बात को छोड़ दिया जाए तो तब दोस्तों ऐसे में 21,000 रुपए लगभग आपके पास अगले महीने में इनकम हो गई। तो दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना हो गया, लगभग 54,000 रुपए हो गया है 2 महीने में, जबकि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था दोस्तों कितना से, 20,000 रुपए से। ठीक है, तो अब दोस्तों जो आपके पास 54,000 रुपए हो गया है उसमें से आप 50,000 रुपए दोस्तों आप अपने पास सेफ रखिए। 50,000 अमाउंट का आप लेकर के अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते रहिए। बाकी दोस्तों अब 50,000 रुपए का जब आप तीसरे महीने में अपना विड्रॉ करेंगे, उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे ना, तब दोस्तों ये मान के चलिए कि यही 50,000 रुपए आपको आसानी से 30,000 रुपए से प्लस कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना जो 50,000 रुपए आपके पास जो कलेक्शन हो चुका है, ठीक है, उसी में दोस्तों उसके बाद जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है उसका 2-3 हजार रुपए आप उसमें इस्तेमाल कर दीजिए, मतलब इंक्लूड कर दीजिए, जिससे कि आपका 50 से 52-53 हजार रुपए हो जाए। उसके बाद दोस्तों जो भी बचता है आपके पास 25 से 30 हजार रुपए महीना, जी खोल के उसका आप लोग चाहे जहां चाहे वहां इस्तेमाल कीजिए, कोई भी कमी आपके पास नहीं होने पाएगी। बस इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, आपके पास अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। 50,000 उसके बाद तीसरे महीने में आपका हो गया 53,000, चौथे महीने में आपका हो गया 56,000। ठीक है, लेकिन आपकी अर्निंग दोस्तों इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ेगी। आपको अपने उसी अमाउंट में 2-3 हजार रुपए महीना ऐड करते जाना है। बाकी दोस्तों आप बिंदास खर्च कीजिए, बिल्कुल भी आपका बिजनेस डाउन नहीं होगा। तो ये बिजनेस आपका जो है दोस्तों वो बहुत ही शानदार है। जिनके पास कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों, वो भी आपका कम से कम निवेश में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं। वो क्या है दोस्तों कि आपको अपनी ईमानदारी को अपने हाथ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति के खाते से आपको एक्स्ट्रा में 1 रुपए भी नहीं निकालना है बिना उसके परमिशन के। नहीं तो आपका दोस्तों रिकॉर्ड एक बार गंदा हो जाएगा तो शॉप आपकी टूट जाएगी। आपके दुकान पे दोस्तों एक परिंदा भी पर मारने नहीं आएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अपना ईमानदारी बना के रखना है। उसके बाद बिंदास आप अपना बिजनेस कीजिए। आपके पास ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कस्टमर आएंगे, आपका ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होती चली जाएगी। इसके बाद भी दोस्तों आपके पास अनेकों टाइप की सर्विसेज इन बैंकिंग एप्लीकेशन में अवेलेबल होती हैं, जैसे रिचार्ज हो गया, फास्टैग हो गया, उसके बाद दोस्तों जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग हो गया, बस टिकट बुकिंग हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों बिल पेमेंट हो गया। अनेकों टाइप की सर्विसेज यहां पे मौजूद हैं। उनका भी आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये मान के चलिए कि आपकी अर्निंग दोस्तों बहुत ही आसानी से 50,000 प्लस होना तो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपकी एक छोटे से 100-50 हजार रुपए से ज्यादा देने में सक्षम हो सकती है। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है ना, बहुत ही काम का सेक्टर है दोस्तों। इसमें आप लोग आजमा सकते हैं अपना हाथ, बहुत छोटा सा निवेश है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा ग्रोथ आपका है, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको ये अर्निंग देने वाला है। उसके बाद भी दोस्तों ये कोई शर्म का बिजनेस नहीं है, बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस है, बहुत अच्छे तरीके का बिजनेस है। ठीक है, इसमें आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की सहायता से। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा कुछ जानकारियों वाला बिजनेस का प्लान, उसके बाद दोस्तों बिजनेस आइडिया आपको शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।